नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, जीवन में यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमारा मनोबल ऊंचा रहना बहुत ज़रूरी है। इस मामले में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षक अपनी लड़ाई एक तरह से हार चुके हैं। यदि उन्हें अब सेवाएं देनी है तो ठेका प्रथा से ही काम करना होगा। उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के लगभग 377 प्रशिक्षक न केवल इंसाफ पाएंगे बल्कि उन्हें खेल निदेशालय कभी न कभी नियमित करने को भी मजबूर होगा। लेकिन प्रशिक्षकों के स्वहित ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया है। 2 बार आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल निदेशालय द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया चलाई गई उसमें लगभग 70 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के सेवा में शामिल हो जाने से अदालत को भी ये कहने का मौका मिल गया कि जब दूसरे प्रशिक्षक ठेका प्रथा से काम कर सकते हैं तो शेष क्यों नहीं। दरअसल प्रशिक्षकों ने लखनऊ में जिस तरह से आंदोलन किया था उस आंदोलन की समूचे देश में न केवल चर्चा हुई थी बल्कि योगी आदित्यनाथ ने खेल निदेशक आरपी सिंह को कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद मामला बहुत ही पेचीदा हो गया था। बताते हैं कि उन दिनों खेल निदेशक आरपी सिंह की रातों की नींद हराम थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नाराज योगी आदित्यनाथ जी को कैसे मनाया जाए। खेल निदेशालय का एक सूत्र बताता है कि इस मामले में कुछ प्रशिक्षकों और एक महिला प्रशिक्षक की भूमिका सबसे संदिग्ध रही है। यह प्रशिक्षक और महिला प्रशिक्षक आंदोलनरत प्रशिक्षकों के न केवल संपर्क में रहे बल्कि उनकी पल पल की जानकारी खेल निदेशालय और खेल निदेशक को देते रहे। इसका भी मामला संज्ञान में आया है कि महिला प्रशिक्षक ने खेल निदेशक आरपी सिंह को पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वह अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की एका को जब तक तार तार नहीं कर देगी तब तक वह शांति से नहीं बैठेगी। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि ऐसे प्रशिक्षकों को आर्थिक मदद भी दी गई है। जो भी हो, खेलों के इतिहास में एक अपयश गाथा जरूर लिख गई है। यह तय हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में कभी भी प्रशिक्षक नियमित नहीं होंगे तथा उन्हें हमेशा ठेका प्रथा से ही प्रशिक्षण जैसे गुरुतर दायित्व का निर्वहन करना होगा। अब हम आपको बता दें कि मामला अभी भी पूरी तरह से सुलटा नहीं है। कुछ प्रशिक्षक अंतिम दम तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं
और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि यह समूचे जीवन का मामला है। प्रशिक्षक यदि नियमित नहीं हो सकते तो फिर अधिकारियों और दीगर कर्मचारियों को रहने का भी अधिकार नहीं है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश खुश है कि उसने एक लड़ाई जीत ली है, लेकिन वह समय भी आएगा जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए राजी हुए पुराने अंशकालिक खेल प्रशिक्षक बिगुल बजाएंगे, लेकिन तब स्थितियां कुछ और होंगी। दुख और अफसोस की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों ने किसानों के आंदोलन से भी कुछ भी नहीं सीखा। किसान आंदोलन में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। इस झुकाव ने साबित किया कि एकता सबसे बड़ी चीज है। यही काम उत्तर प्रदेश के अंशकालिक खेल प्रशिक्षक नहीं कर सके। सिर्फ 21 महीने में ही उनकी हिम्मत दगा दे गई। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे कमजोर, डरपोक प्रशिक्षक खिलाड़ियों को विजय का मंत्र कैसे दे सकते हैं। दरअसल जो भी हुआ यह खेलों के लिए ठीक नहीं हुआ। अब मामला जिस तरह से उलझ गया है उसे देखते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि जब तक खेल निदेशक आरपी सिंह खेल निदेशालय में रहेंगे तब तक प्रशिक्षकों का भला कतई नहीं होगा। जो लोग अभी भी झुकने को तैयार नहीं हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वह अपने मित्रों से सावधान रहें। उनने जिस तरह से अपने आस्तीनों में सांप पाल रखे हैं, उन सांपों से न केवल बचें बल्कि अपनी लड़ाई अपने मनोबल के साथ लड़ें। यह भरोसा न करें कि दूसरे उनकी मदद करेंगे और वह कभी सफलता हासिल करेंगे। वे सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब अपने बलबूते पर न केवल नीति रणनीति बनाएंगे बल्कि कुछ चीज़ों से परहेज करेंगे। ऐसी महिला प्रशिक्षकों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो कि अपनी भलाई के लिए 377 प्रशिक्षकों का जीवन तबाह कर चुकी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।